अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखें काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू होते हैं कि हम एमसीक्यूज़ कहाँ से करें। अगर हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, क्या वो एमसीक्यूज़ जो है वो पास पेपर के अंदर आते हैं या नहीं आते, मतलब एग्जामिनर जो है यूनिट टेस्ट के अंदर उस टाइप के एमसीक्यूज़ जो है वो देता है या नहीं देता। तो यहाँ पर जो है किप्स जो है उसकी किताब जो है मोस्टली या हाईली रिकमेंडेड होती है। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको मज़ीद एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का फ़ायदा ये है कि सिर्फ़ इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से आप हाईएस्ट जो पॉसिबल नंबर्स होते हैं वो आप सेक्योर कर सकते हैं। तो हमने लास्ट के अंदर 25 तक डिस्कस किया था। अब हम 26 जो है उसको और ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज़ -36 एंड द कॉमन रेशियो इज़ -1/3 देन A5। अब आपके पास एक जीपी है, उसकी फिफ्थ टर्म बतानी है आपने। अगर उसकी फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू है -36 और कॉमन रेशियो मतलब आर की वैल्यू है -1/3। अब देखिए सबसे पहले जीपी की nth टर्म का फार्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए आर एन -1। ए की वैल्यू कितनी है? -36। आर आपके पास कितना है? -1/3। टर्म कौन सी मालूम करनी है? 5 में से एक कम करें 4। उसके बाद आपको पता है बेस क्या है माइनस के अंदर और पावर क्या है? इवन है। तो माइनस जो है वो आपके पास क्या जाएगा? ख़त्म। यहाँ से -36 आपने सेम लिखा। उसके बाद 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 जो है वो बराबर किसके होता है? 81 के, 1/81। अब यहाँ पे जो टेबल है वो किसका लगता है? 9 का 4 टाइम्स और यहाँ पर 9 टाइम्स। तो आंसर क्या जाएगा? -4/9। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड ई। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है। हम क्या करते हैं? उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये ऑप्शन कौन से उसके अंदर दिया हुआ है? ए के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द जनरल टर्म ऑफ अ जीपी इज 2/3 इंटू n-3। अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म निकालें। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? n की जगह 1 रखें, n की जगह 1 रखते हैं। आपके पास 1 रखते हैं, n की जगह 1 पुट किया, आपके पास क्या जाएगा? 2/3 इंटू 1-3 -2। अब पावर को प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल करेंगे। 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब पहली टर्म ये कहीं पर भी नहीं दी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो डी ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, कहा गया है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस n-1 इंटू डी। आप बताओ एस एन। अब सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये जो सीरीज़ दी गई है कौन सी है। ये आपके पास क्या है? अर्थमेटिक सीरीज़ है। उसका फार्मूला क्या है? एस एन का आपको क्या लिखवाया था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अगर आपके पास ए जी और एच हैव यूजुअल मीनिंग देन जी जो है वो किससे ग्रेटर होता है। अब आपको ये कंडीशन लिखवाई थी कि ए बड़ा होता है जी से और जी बड़ा होता है एच से। अगर आप लेक्चर को रिकॉल करेंगे तो आपको अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक की जो रिलेशन है उसमें 3 से 4 पॉइंट्स लिखवाए थे। उसमें एक पॉइंट ये था। अब इस पॉइंट में गौर करें क्या लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक किससे ज़्यादा होता है? वो ज़्यादा होता है हार्मोनिक से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास? अगर 3 नंबर ए पी के अंदर उसका रेसिप्रोकल करें 1/a
1/b 1/c, ये किसके अंदर होंगे? ये होंगे जीपी के अंदर, सॉरी एचपी के अंदर। कि अगर एपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल करें तो आपके पास जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस का नाम क्या होता है? हार्मोनिक सीक्वेंस। उसका नाम क्या होता है? हार्मोनिक। या एचपी का रेसिप्रोकल करें, आपके पास क्या आएगा? एपी। तो यहाँ पर एपी का रेसिप्रोकल करना है तो आपके पास क्या आएगा? एचपी। उसके बाद फार्मूला क्या है? फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, वो आपके पास क्या लिखा हुआ था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बनेगा? डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, दो नंबर के दरमियान अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं? दो नंबर के दरमियान हार्मोनिक मीन कैसे मालूम करते हैं? 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? अगर कहा गया है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसका एसन मालूम करने का फार्मूला क्या है कि अगर आर मॉड जो है वो 1 से ज़्यादा हो। तो आपको बताया था कि नीचे हम क्या लिखते हैं? आर माइनस 1, और ऊपर क्या होता है? ए आर रेज टू एन माइनस 1। ये ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है? बी के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। ये फार्मूला वैलिड कब है? जब आर का जो मॉड है या आर की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा हो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि दो नंबर से ए और बी, उसके दरमियान क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालना है। उनको एडअप किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ही कहाँ दिया हुआ है? डी के अंदर। तो डी आपके पास क्या देगा? a प्लस बी अपॉन 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर कहा जाए कि यहाँ पर कोई भी पावर और ये एक्सप्रेशन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन बनानी है, तो हम क्या करते हैं? जो भी एन की पावर होती है नीचे वाली, उसको बराबर रखते हैं -1/2। तो n की वैल्यू क्या जाएगी? -1/2। तो यहाँ पर बी इसका क्या है? सही ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास क्या है? 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 एंड 0.008। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले मालूम करोगे आर बराबर किसके होता है? बी अपॉन ए 1/n+1। बी का मतलब सेकेंड टर्म, वो आपके पास क्या है? या लास्ट टर्म 0.008 डिवाइड बाय 5 इंटू 1/n+1। n का मतलब नहीं कहता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, वो कितने हैं? 3+1। अब आपको मालूम है कि अगर मैं 0.008 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे? 30, और इसका आंसर आएगा 1/625, और उसका 4th रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/5। क्यों? 625 जो है वो बराबर होता है 5 की पावर 4 के। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किसे मालूम करते हैं? पहला नंबर क्या है? 5, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल, क्या जाएगा? 1। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है दोबारा 1/5 के साथ, कॉमा 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1/5, और अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है? r से, और r की वैल्यू कितनी है? 1/5। अब यहाँ नोट करें, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1/5, और अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ डेसिमल तो बराबर किसी होगा 0.2, और 1/25।
5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और 1/25 बराबर होता है 0.04 के। अब ये ऑप्शन जो है कौन से उसके अंदर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं सी के अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, सी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 और 2 एंड 27 और 14 आर। अब देखिए इससे पहले सवाल था ज्योमेट्रिक पर, अब है आपके पास अर्थमेटिक मीन पर। इन दो सवाल में जो कॉमन चीज़ है कि आपके पास जो स्टेप है वो कॉमन है। पहले आप करोगे डी मालूम करोगे, वहाँ पे क्या मालूम करा था, आर। कैसे मालूम करते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी आपके पास क्या है, 27 अपॉन 14। ए कितना आपके पास, 3/2 डिवाइड बाय एन प्लस 1। एन कितना है कि नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने, 2 प्लस 1। अभी ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54, और 14 को 3 के साथ आपके पास 42 अपॉन 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28 इंटू, अभी 2 प्लस 1, ये आपके पास क्या होगा, 3। इसको किस तरीके से लिखते हैं, 3/1। जब मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/3। 54 में से 42 को माइनस करें, 12/28 इंटू 1/3। 3 का टेबल 12 पर कितने दफ़ा लगता है, 4 टाइम्स, और 4 का टेबल 28 पर 7 टाइम्स। आंसर कितना जाएगा, 1/7। अब ये डी की वैल्यू आ गई 1/7। उसके बाद हम क्या करेंगे, A1 मालूम करेंगे, मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, वो बराबर किसके होता है, फर्स्ट टर्म प्लस डी। फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास, 3/2 प्लस 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21, 2 को 1 के साथ 2/14। आंसर कितना जाएगा, 23/14। अब देखो ये पहला ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी के अंदर, तो आप डायरेक्ट इसको सही कर दो, दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि आपके पास एक जियोमेट्रिक सीरीज दी गई है और कहा गया है कि उसका सम टू एन टर्म्स जो है उसका फार्मूला क्या है। निकालने का तरीका क्या होगा, आप करोगे जो शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई थी वो आपने अप्लाई करनी है। शॉर्ट ट्रिक आपको क्लास के अंदर सिखाई थी कि जो भी नंबर यहाँ दिया जाए वो यहाँ लिखो यहाँ पर, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो उसके मुताबिक जो आपके पास ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है, ए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 कि जो नंबर यहाँ लिखा हो वो नंबर यहाँ लिखो, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होगी। 7 है तो 7, 2 है तो 2, 3 है तो 3, बाकी जो पूरा ये आपके पास जो है एक फार्मूला है, पूरा आपके पास क्या ये एक फार्मूला है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 40 वो क्या है, 1 + 1.53 बार। कहा गया है कि इसको वल्गर फ्रैक्शन के अंदर लिखो। कैसे लिखेंगे, 1 लिखा, 0.53 वल्गर। अब इसको कन्वर्ट करने की एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी कि आपने पहले क्या लिखना है, सेम, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2, तो 2 दफ़ा 9 लिखा, और यहाँ पर 1। कैसे ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को 99 से मल्टीप्लाई करो, 99 प्लस 53/99। 99 को 53 के अंदर ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 152/99। अब कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस कितना है, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस करो। इसमें आंसर कितना आएगा, 53 का। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। तो इस वीडियो के अंदर
हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारों को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई फाइल चाहिए या कोई पीडीएफ चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।